हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लावण्या व्लॉग्स। तो अभी रिसेंट हमारा ट्रिप था जम्मू कश्मीर का, जहाँ पे यार मेजरली हम लोग स्नो देखने गए थे। और स्नो हमें काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि सिर्फ और सिर्फ गुलमर्ग में अवेलेबल है। और गुलमर्ग की गोंडोला राइड तो मतलब आजकल इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी है ना कि हर कोई गोंडोला राइड करना चाहता है। तो वो बुकिंग करवा ली थी हम लोगों ने। बुकिंग के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो एक अलग तरीके का झामा था यार, उसके लिए बहुत परेशान हुई हूँ मैं गोंडोला बुकिंग के लिए। लेकिन फाइनली हम गए गुलमर्ग, गोंडोला राइड भी मिली, स्नो भी देखने को मिला और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो ये 21 का डे है, हम लोगों ने स्टार्ट किया अपने होटल से चेकआउट करके। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये गुलमर्ग की तरफ जा रहा है और हम लोग जा रहे हैं गोंडोला राइड के लिए। जब आप बेसिकली एक ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे स्नो का तो छोड़ो, ठंड का भी उतना ज़्यादा नामो निशान रहता नहीं है, तो आपको हिल स्टेशंस जाने की ना अलग तरीके की एक्साइटमेंट होती है। सेम वैसी ही हमको भी थी। जैसे ही थोड़ी थोड़ी बर्फ़ की पहाड़ियाँ दिखनी स्टार्ट हो जाती थी ना, हम तो मतलब इतने खुश हो जाते थे, इतने खुश हो जाते थे कि आपको क्या ही बताएं। मतलब गुलमर्ग तो उतना सुंदर है ही है, लेकिन जब आप रास्ते में जाते रहेंगे ना तो रास्ता इतना खूबसूरत है यार। कश्मीर इतना खूबसूरत है, ऐसे ही थोड़े से मतलब जन्नत कहा जाता है, हेवन ऑन अर्थ। कश्मीर इज इक्वल्स टू ब्यूटी। थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये वाला जो पार्ट है ये आ जाता है, जहाँ पे से गोल 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 घूम घूम के गोंडोला वाला जो पार्ट है वो आता है। तो ये रास्ता बस ऐसा गोल 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 घूम के आपको समझ लो वो हिल के टॉप पे ले जाते हैं। ये वीडियो रिकॉर्डेड है 21 अप्रैल 2024 का। तो ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये एक्चुअली में पूरा स्नो से कवर्ड होता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी। अभी तो यहाँ की स्नो पूरी चली गई थी। सिर्फ फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 पे आपको स्नो देखने को मिलेगा अगर आप अप्रैल मई पे ट्रैवल कर रहे हो, और वो भी फ़ेज़ 1 तक पहुँचने के लिए आपको गोंडोला चाहिए ही चाहिए। और गोंडोला अपने आप में एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है, तो आप गोंडोला राइड पक्का से बुक कराइए। अगर आपको स्नो देखना है तो वो एक राइड भी आपको एक अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, और साथ साथ में आप स्नो भी देख पाएंगे, एंजॉय भी कर पाएंगे। ऊपर बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़ भी होती हैं। इसके बाद हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क करके उन्होंने कहा कि यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि गाइड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। जाके अपना टिकट दिखाना है, आपको वो भेज देंगे, आपको गोंडोला में बैठना है और उसके बाद फिर आप फ़ेज़ 1 पहुँच जाएंगे। वहाँ पे स्नो एक्टिविटीज़ करना है तो करिए, फिर गोंडोला में बैठ के आप चले जाइए फ़ेज़ 2। गाइड की ज़रूरत नहीं होती है। हम बहुत गंदा फंसे थे। ये जो आपको दिख रहे हैं हमारे साथ, ये हमारे गाइड है। कुछ ऐसा काम नहीं आता है गाइड का। हम यहाँ फ़ेज़ 1 के लिए जो यहाँ से टिकट कटेगा, ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, यहीं से टिकट कटने वाला है। तो ये जो रास्ता है ये फ़ेज़ 1 के लिए गोंडोला जाने का है। जब भी आप अपनी गोंडोला बुकिंग करा रहे हैं, मेक श्योर कि आप एकदम अर्लीस्ट स्लॉट लें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लेट लेंगे ना स्लॉट, उतना वहाँ पे भीड़ बढ़ जाती है और इतनी लंबी क्यू लग जाती है ना कि आपका लाइन में खड़े खड़े ही दिमाग ख़राब हो जाना है। अभी हम लोग जा रहे हैं अपना टिकट वेरीफाई कराने। ऐसा पूरा एक रास्ता मिलेगा आपको, ऐसे जाते हैं और वहाँ पे अपना टिकट वेरीफाई कराते हैं। जैसे ही आप अपना टिकट दिखा देंगे वो वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको आगे जाने को दे दिया जाता है। आप आगे जाते हैं, गोंडोला में बैठते हैं। एंड वन मोर थिंग, जब आप कश्मीर में हो तो मेक श्योर कि आप बार्गेन अच्छे से करें, चाहे वो स्नो एक्टिविटीज़ का कुछ हो या फिर कुछ ख़रीदने का हो, क्योंकि यहाँ के लोग रेट आपको 2 गुना 3 गुना ऐसा बढ़ा के बताते हैं। तो आपको बार्गेन करना ही करना है। स्नो एक्टिविटीज़ का भी प्राइस आपको ज़्यादा बताते हैं, उसमें भी आपको बार्गेन करना है। 2 3 4 लोग हैं तो कम करवाना है, 2 लोग हैं तो भी कम करवाना है। वो आपके बार्गेनिंग स्किल्स के ऊपर है कि आप कितना कम करा सकते हैं, लेकिन बार्गेन ज़रूर ही करिएगा। गोंडोला की जो बुकिंग होती है वो इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन.in, वहाँ से होती है। आप वहीं से टिकट बुक करा सकते हैं। ये फाइनली क्यू एंड हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं। ये जो बास्केट ट्रॉली जो भी बोलो आप, जिसमें हम बैठ के जाते हैं, वो रुकती नहीं है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, तो आपको फट से बैठना होता है। हम बैठ चुके हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था एक्सपीरियंस। धीरे 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 ऊपर की ओर जाते हुए हम लोग धीरे धीरे बर्फ़ बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं ना, व्यू इतना शानदार होता जाता है, इतना शानदार होता जाता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और ये एशिया की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची केबल कार राइड है, जो कि आपको फ़ेज़ 2 का जो है वो हाइट तो बहुत ही ज़्यादा है, तो बहुत सुंदर व्यू देता है आपको, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस देता है।
10 मिनट या 12 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं आपको मेन गोंडोला जहाँ से हम लोग बैठते हैं वहाँ से फ़ेज़ 1 पहुँचने के लिए। 10-12 मिनट में हम पहुँच जाते हैं। और जो फर्स्ट फ़ेज़ 1 होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ग डोरी नाम है उस जगह का, और बहुत सुंदर व्यू वहाँ से भी देखने को मिलता है। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम गोंडोला फ़ेज़ 1 कॉन्गडोरी। बहुत सुंदर व्यू है, बहुत ज़्यादा सुंदर। और यहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले पिया कश्मीरी कावा। ये कश्मीर की स्पेशलिटी है, पहले बहुत सारे वीडियोस में देखा था तो ट्राई करना तो बनता है। दिस वाज 50 रुपीज़ पर कप और टेस्ट काफ़ी अच्छा था। कावा एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल पड़े आगे। फ़ेज़ 1 इज़ नोन फॉर ऑल द स्नो एक्टिविटीज़, चाहे आपको स्कीइंग करनी हो या फिर स्लेज से ऊपर जाके फिसलते हुए नीचे आना हो या स्नो बाइकिंग करनी हो, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। इतने सारे स्नो स्पोर्ट्स में से हम लोगों ने ये चुना, स्लेज से ऊपर जिसमें आपको लोग ले जाते हैं खींच करके, आप बैठे रहते हैं स्लेज पे और फिर वहाँ से वो फिसलाते हुए आपको नीचे लेकर के आते हैं। इसका काफ़ी ज़्यादा बार्गेन करने के बाद हमें प्राइस पड़ा 3200 फॉर 4 पीपल, और उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया यार, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को करना होगा कुछ तो ये ना करके स्कीइंग वगैरह कर लेना और कुछ कर लेना, लेकिन इसमें उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया मुझे, मैं पर्सनली बता रही हूँ। अब जैसे ही गुलमर्ग फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 पहुँचेंगे तो रेट चीज़ों का एकदम से बढ़ जाता है। मैगी आपको 100 रुपये की मिलेगी वहाँ पे, पानी की बॉटल 100 रुपये की मिलेगी, कुकीज़ वगैरह हर चीज़ों का प्राइस बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको अगर चाहिए तो आप पहले से कैरी करके रखिए, पानी बॉटल अपने साथ में रखिए, तो इससे आपके कुछ पैसे बच जाएंगे। और जब आप गुलमर्ग पहुंचेंगे तो आपको काफ़ी सारे लोग आएंगे और बोलेंगे कि हमें एज ए हेल्पर रख लीजिए। और हेल्पर का काम क्या, वो बोलेंगे कि बस हम आपकी फ़ोटोज़ खींचेंगे, आपके रील्स बनाएंगे। तो मुझे तो ये काफ़ी फालतू लगा, हेल्पर लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो फ़ेज़ 1 एंजॉय करने के बाद हम लोग फ़ेज़ 2 के लिए अपना टिकट वेरीफाई करा के आ गए थे। अब ये देखिए जैसा आपको दिख रहा है ना, ऐसे गोल गोल घूमते घूमते आती है, रुकती नहीं है, आपको फट से उसमें बैठना होता है। हम बैठ गए और हम चल पड़े फ़ेज़ 2 के लिए। फ़ेज़ 2 पहुंचते आपको कुल 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट, उससे 1-2 मिनट ज़्यादा भी हो सकते हैं। व्यू तो और ज़्यादा सुंदर हो जाता है फ़ेज़ 2 जाते जाते, क्योंकि आप इतनी ऊंचाई पे जाते हो ना, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ एकदम सफ़ेद चादर सी बिछी हुई दिखती है आपको, बहुत सुंदर व्यू हो जाता है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ऊपर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। उसके अकॉर्डिंगली आप, अगर आपके साथ बच्चे हैं या थोड़े से बुज़ुर्ग लोग हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप फ़ेज़ 2 जाने का प्लान करिएगा। गुलमर्ग के लिए आप चाहे तो तंगमर्ग में होटल ले सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी बजट फ्रेंडली होटल्स मिल जाएंगे। वरना आप श्रीनगर में होटल लेके सुबह गुलमर्ग जाके शाम तक वापस भी आ सकते हैं। इट्स अकॉर्डिंग टू योर विश कि आप कहाँ होटल लेना चाहेंगे। ये देखिए, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पे है फ़ेज़ 2। ये है
फ़ेज़ 2 जिसको अपहर्वत पीक भी बोलते हैं, जिसकी हाइट है 4390 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल। फ़ेज़ 2 की टिकट्स जो है लिमिटेड होती हैं, जैसे कि अगर एक दिन में 3000 टिकट्स फ़ेज़ 1 की मिल रही हैं तो सिर्फ 1000 ही फ़ेज़ 2 की मिलेंगी। तो इसलिए फ़ेज़ 2 की टिकट एज सून एज आप फ़ेज़ 1 की बुक कराएं, आप फ़ेज़ 2 की भी करा लीजिएगा। फ़ेज़ 2 बेसिकली सिर्फ व्यू के लिए है। जो भी स्नो एक्टिविटीज़ मिलेंगी आपको फ़ेज़ 1 पे ही मिलेंगी। फ़ेज़ 2 पे आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं। यहाँ पे भाई को एक बहुत प्यारा फ्रेंड मिल गया था। देख रहे हो आप, साथ साथ में जा रहे हैं उसके। ये मुझे पता नहीं फ़ेज़ 2 पे कहाँ से आया, लेकिन बहुत सुंदर था। और कुछ बहुत ही प्यारा समय स्पेंड करने के बाद हम लोग वापस फ़ेज़ 2 से फ़ेज़ 1 की तरफ जा रहे हैं अपनी गोंडोला राइड में। जो टिकट होता है वो 2 वे टिकट होता है, आने जाने का एक साथ होता है। फ़ेज़ 1 का अलग होता है, फ़ेज़ 2 का अलग होता है, तो आप उस तरीके से बुक कराते हैं टिकट। और कुछ इस तरह से हम लोग वापस आ गए फ़ेज़ 1 में। फ़ेज़ 1 से वापस गोंडोला लेके हम नीचे चले जाते हैं, जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था गोंडोला में एंटर करना। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, एक वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस है, जो आपको एक बार तो करना ही चाहिए। बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। गुलमर्ग अपने आप में बहुत सुंदर है, और फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 आप जाएंगे तो आपको गर्मियों में भी बर्फ़ देखने मिलेगा और एहसास बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर आप श्रीनगर में बजट फ्रेंडली होटल ढूंढ रहे हैं तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने एक बहुत अच्छा होटल का टूर दिया हुआ है। बहुत बजट फ्रेंडली और बहुत अच्छा होटल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ शेयर करिए। अगर आप किसी को जानते हो जो अभी जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं तो ये उनके साथ शेयर करिए, हो सकता है ये उनके लिए थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव हो। एक नए वीडियो के साथ ज़रूर आएंगे, और जल्दी आएंगे, जो कि होने वाला है श्रीनगर का साइट सीइंग वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून, टिल देन टाटा बाय बाय, सी या। और आप हमारी कुछ फ़ोटोज़ देखिए।